Hello friend, good evening. Welcome back to my channel Study with Manisha. Please watch my video till end. Please subscribe to my channel and press the bell icon for notification. लास्ट वीडियो में मैंने आपको लोअर केजी अपर केजी के बारे में बताया था कि हाउ टू यूज़ द सिंगल और प्लूरल। आज मैं फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बारे में आपको बता रही हूँ। इसमें रूल्स थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर मैं सारे रूल्स एक ही साथ बता देती तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया। जो लोअर में होते हैं वही अपर में होते हैं, बस एक्सरसाइज चेंज हो जाती है और फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड में दूसरे होते हैं। तो आइए, डोंट वेस्ट टाइम। रूल्स नंबर 1, चेंज y इंटू आई इज es चेंज टू द प्लूरल। जब हम y होता है और उसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या लगा देते हैं IES, y का IES। आर्मी, आर्मी को हम ऐसे लिखेंगे ARM, y हमने रिमूव कर दिया, IES आर्मीज। फिर आया सिटी, CITIES, ब्यूटी, BUTIES, बेबी, BABIES, स्टोरी, STORIES, लेडी, LADIES, पोनी, PONIES। नेक्स्ट रूल है Y इज प्रोसीड बाय अ वॉवल AY EY OY एड S। वहाँ पे Y की जगह हमें IES लगाते थे, यहाँ वॉवल हो गए हैं तो हम इनको S लगा देंगे। इसमें कोई चीज़ सिर्फ S ऐड करते जाएंगे। जैसे चिमनी, नीज, डे, डेज, टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज। स्पेलिंग अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं इधर लिख दूँगी टॉयज और ये बॉयज़। अब स्पेलिंग यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। पे, पेज, PAYS, की, KEYS, वैली, VALLEYS, वैलीज। अब नेक्स्ट रूल है O इज प्रोसीड बाय अ कॉन्सोनेंट बाय एडिंग ES। जहाँ O आखिरी में लास्ट में होगा और कॉन्सोनेंट होगा वहाँ हम क्या करेंगे, ES को ऐड करते जाएंगे। जैसे बुफेलो, बुफेलो, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, ES काउंट कर देंगे। फिर है निग्रो, NEGROES, MANGOES, पोटैटो, POTATOES। फिर नेक्स्ट रूल है सम नाउन एंडिंग इन OO, IO, EO और YO एंड सम वर्ड्स एंडिंग इन O। द प्लूरल फॉर्म बनाते हुए हम इसको एंडिंग वो क्या कर देंगे, S। वहाँ पे ES करते थे, यहाँ पे ES, यहाँ सिंगल S कर देंगे। जैसे बैम्बो तो BAMBOOS, स्टूडियो, STUDIOS, स्टीरियो, STEREOS, फोटोज़ तो क्या हो जाएगा, फोटोज़, एस हमने एंड कर दिया। फिर नेक्स्ट रूल है नाउन एंडिंग इन F और FE फ्रॉम द प्लूरल बाय चेंजिंग इनटू VES। जैसे काफ, तो काफ का क्या हो जाएगा, KALF, F हमने रिमूव कर दिया, हो गया VES। ऐसे नाइफ, NIF VES, नाइफ, नीव्स हो गया, नाइफ का नीव्स हो गया। वॉल्फ, वोल्फ, सेल्फ, सेल्फ का क्या हो जाएगा, सेल्फ, F हट जाएगा, VES। फिर है नेक्स्ट रूल्स है नाउन एंडिंग इन FF, EEF, OOF, IEF एंड RF एंड सम नाउन एंडिंग इन F फ्रॉम द प्लूरल बाय S। वहाँ भी हम S यूज़ कर देंगे। वहाँ पे हम S कहाँ पे यूज़ कर देंगे, जहाँ पे इतने होंगे जो मैंने ये आपको बताया, EFF, EF, OF, IEF, RF एंड एंडिंग में F। वहाँ पे हम S यूज़ कर देंगे। जैसे कि ये है चीज़, CHIEFG, EF है हमने, जैसे यहाँ पिछला मैंने आपको बताया EF, तो ये हमने F कर दिया। डबल O है तो ROO
एफ यहाँ एस कर दिया, स्टाफ STAFF, ड्राफ्ट DWARFS, रीफ EF है तो REEFS। एंड नेक्स्ट रूल है इसका, द फॉलोइंग नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल बाय अ चेंज इनटू द इनसाइड वॉवल, जहाँ इनसाइड वॉवल्स लगे रहते हैं। जैसे फुट है, फुट का क्या हो जाएगा फीट, टूथ टीथ, माउस का माइस, वुमन का वुमेन, लॉस का लाइस, गोस का गीस, मैन का मैन। एंड नेक्स्ट है सम, नेक्स्ट रूल है सम नाउन हैव द सम फ्रॉम इन द प्लूरल एज द सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर ही रहते हैं, उसको चाहे आप प्लूरल बनाइए तब भी वो सिंगुलर ही रहेंगे। जैसे कि डियर, शीप, स्वैन, सामन। इसमें क्या है, एल जो है हमारा साइलेंस रहेगा, स्पेलिंग में आएगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन में सामन बोलेंगे। और नेक्स्ट है ट्राउट। ओके, अब नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। वो इसमें तो क्या था कि वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल वो चेंज नहीं होंगे, और ये हुए सिंगुलर ही रहेंगे। जैसे कि लगेज, फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर, जीन्स, कैटल, सीजर। ये हमारे क्या है सिंगुलर ही रहते हैं, चाहे हम इनको सिंगुलर में लिखें चाहे प्लूरल में। और ये थे हमारे प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर बनाने में भी ऐसे ही रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रूल्स क्या है, सम नाउन्स आर मेड अप ऑफ मोर देन द वर्ड, वी ऐड द एस टू द मेन वर्ड। जैसे मदर इन लॉ, तो इसका हम कर देंगे मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ। अब है एक्सरसाइज 1, ये है हमारी एक्सरसाइज, मैंने नीचे लिख दी थी, सॉरी। एक्सरसाइज 1 यहाँ लिख दें, व्हेन द सब्जेक्ट चेंज फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल द प्रेडिकेट मस्ट चेंज टू। जब हम सिंगुलर में इसको लिखेंगे तो हम इसको, जैसे है दैट चाइल्ड स्टडीज हार्ड, तो दैट का प्लूरल अगर हम बनाएंगे प्रेडिकेट में, प्लूरल में प्रेडिकेट बनाएंगे तो कैसे लिख देंगे, दोज चिल्ड्रेन स्टडी हार्ड। फिर नेक्स्ट है द बर्ड लीव्स इन इट्स नेट्स, द बर्ड्स, यहाँ क्या हो जाएगा बर्ड्स लीव्स इन इट्स की जगह यहाँ हमने चेंज किया, यहाँ चेंज किया, यहाँ चेंज किया, यहाँ चेंज किया। दैट का दोस्त हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो गया, स्टडीज़ का स्टडी हो गया। फिर नेक्स्ट ये नेक्स्ट सेंटेंस है द बर्ड्स लीव इन इट्स नेस्ट, द बर्ड्स लीव्स इन इट्स का क्या हो जाएगा देयर नेस्ट। फिर नेक्स्ट है थर्ड है अ काउ हैज़ अ टेल, तो क्या हो जाएगा प्लूरल में अ काउज हैव अ टेल्स। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2, द पुलिस चेज द थीफ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द पुलिस चेज द थीफ, तो इसमें हम क्या कर देंगे एफ रिमूव कर देंगे, थीफ। इसी में सेकंड
सेंटेंस है वी डू नॉट पे टैक्स ऑन सम ऑफ द आइटम। वी डू नॉट पे टैक्स ऑन सम ऑफ द आइटम्स। फिर थर्ड है द सर्वेंट हैज़, तो हम सर्वेंट्स हैव लॉस्ट द कीज। फिर नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर टेल्स मी मैनी स्टोरीज। तो द माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरी का हम कर देंगे स्टोरीज, ये वाई रिमूव कर दी। फिर थर्ड एक्सरसाइज है प्लूरल इनटू सिंगुलर। द फादर्स इन लॉ आर गोइंग फॉर वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम इसका क्या बनाएंगे द फादर्स, अब हमें सिंगुलर में बनाना है ना, तो द फादर इन लॉ इज goes for walk early in the morning. Next है sentence the chief lives in the valley. तो the chief is प्लूरल में, उसको हमें सिंगुलर में बनाना है, तो चीफ लिव इन द वैली। द थीफ स्टोल द बॉक्सेस। थर्ड है द थीफ स्टोल द बॉक्स, एस लग जाएगा। सिंगुलर टू प्लूरल, इसको हमें सिंगुलर से प्लूरल में बनाना है। द काफ एट अप द लॉफ ऑफ ब्रेड। तो इसको हम बनाएंगे द काफ, काफ में एफ हट जाएगा, काफ एट अप द लॉफ ऑफ ब्रेड है, तो लॉफ का भी एफ हट जाएगा, क्या हो जाएगा LOVE, लॉफ ऑफ ब्रेड। फिर सेकंड है द वुमन कैरीड द बेबी इन द हर आर्म्स। तो द वुमन कैरीड द बेबीज, वाई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा इज इन हर आर्म्स। फिर है थर्ड द लगेज वॉज पुट ऑन द रूफ ऑफ द कार। तो द लगेज वही रहता है, उसमें चेंज कुछ नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया था। वॉज पुट ऑन द रूफ, एस हो गया, ऑफ द कार। इस तरह कुछ और भी आप एक्सरसाइज बच्चों की टेक्स्ट बुक से ले सकती थी, करवा सकती उनको। मैंने तो ये जितना मुझे को आया मैंने वो बता दिया। अब इन रूल्स के, जो मैंने आपको ये सारे रूल्स बताए हैं, इन रूल्स के हिसाब से आप बच्चों को अच्छे से याद करा सकती हैं। उनको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या चेंज करना है क्या नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट अपने पहले वीडियो में इसीलिए छोटे बच्चों को हटा दिया था, मैंने सब चेंज, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर हम ये सारे रूल्स बता देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड वाले नहीं कंफ्यूज होंगे। उनको इस तरह आप बता सकती हैं और एक्सरसाइज उनको देंगे, तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बच्चों को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। इसी तरह की आप और एक्सरसाइज कर देंगे। थैंक यू मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। तो थैंक यू मदर्स वंस अगेन, बाय बाय।